नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के सिकरारा क्षेत्र में और सिकरारा और डमरुआ के बीच में हूँ। आज एक ऐसे लोग की बात करने वाला हूँ और इनका गाने में बड़ा अच्छा मन लगता है, कॉमेडी में बहुत अच्छा लगता है मन। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा पंचदेव मौर्य नाम है। अच्छा, ये बताइए चाचा, आपसे कब से मन करने लगा, दिल कब से गुनगुना हुआ आपका? अरे हम जब पढ़ रहे थे बचपन तभी से गाते थे, लिखते तभी से थे। क्या था, बचपन जब बच्चे पढ़ते थे कक्षा 6 में ना, तभी बड़ा कंपटीशन होता था, अंत्याक्षरी होता था जी। तो जो और बच्चे थे पंडित वगैरह जो पढ़े रहते रामायण वगैरह बोल देते गलत सही, हमें पता नहीं रहता था, हमारी टीम हार जाती थी। तभी हमने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि बनाया जाए। तो घर पे गए तो कई दोहे बनाए। अक्सर क्या बच्चे थस गिराते थे, था 2-4 था आता था, इसके बाद ख़त्म हो जाता था, टीम हार जाती थी। मैंने सोचा आखिर जो कोई लिखा ही होगा कविता वगैरह, तो उसी दिन हमने प्रयास किया, तब लिखा। 7-8 दोहे उसमें लिखे थे, उसमें एक मुझे याद है। तो तैयारी कर गए थे, तो थस आया तो बच्चे जान गए अब आगे कोई बोल नहीं पाएगा। इसके बाद कोई है, मास्टर बोले किसी का नंबर है अभी? हमने कहा सर हमको आता है। कहें सुनाइए। तुरंत खड़े हुए। थे ऐसे सरदार भगत सिंह जो न किसी से डरते थे, फांसी का फंदा चुम चुम अंग्रेज़ों से मोर्चा लेते थे। मैंने थस गिरा दिया, किसी के पास नहीं था। मास्टर कहे उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या बोला, फिर से बोलो। तो फिर सुना है, सुना नहीं है। कौन लिखा? अरे सर कोई लिखा होगा, हम लिखे हैं इसको। कहे नहीं, हम कहे कैसे नहीं, मन किताब में जो लिखा है कोई लिखा ही होगा ना, हमने लिखा है। तो बोले अच्छा ठीक है। तभी से हमारा मन हुआ लेखनी में, लिखते भी थे गाते भी थे। और उस समय एक चलता था पेपर, सरफ वाली पत्रिका आती थी, उसमें हमने दिया तो वहाँ भी छपा था। और लीला अभिव्यक्ति राजस्थान पत्रिका आती थी, वहाँ भी भेजते, वहाँ छपता था। ऐसी कई पत्रिकाएँ हैं जो उसमें अक्सर छपता रहता है 15 दिन पे। साप्ताहिक पत्रिका कोई थी, कुल छमाही पत्रिका थी, कुल वार्षिक पत्रिका थी। तो ऐसे चलता। इसके बाद सफ़र 2000 के बाद सफ़र चालू हुआ हमारा रेडियो पर गाने का। तो हम कविता पाठ करते थे, बाद में भोजपुरी करने लगे, लोकगीत भी गाने लगे। तो हमारा आकाशवाणी बनारस से भी प्रसारण हो चुका है। इसके बाद गोरखपुर हो चुका है, इलाहाबाद हो चुका है। तो कार्यक्रम ऐसे चल रहा और मंचों पर भी बहुत हम जाते हैं। अब हाल में ही हमने यूट्यूब पे अपना कार्यक्रम जारी रखा है। यूट्यूब का नाम पंचदेव मौर्य करके बनाए हुए हैं और स्वयं गाते हैं, लिखते भी हैं। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं बहुत सी जगह आपका चर्चाएं हुई, बहुत से आकाशवाणी पे भी आपका आया हुआ जो आप लिखते हैं। जी। लेकिन कभी आपको फिल्म में ऑफर नहीं आया, कोई सपोर्ट किया नहीं किया? उस समय की बात बता रहा हूँ, उसमें तो इतना कंपटीशन नहीं होता था। हाँ देखिए, एक मौका आया था हमारे पास, लेकिन बेहतरीन मौका था, लेकिन अब पछतावा होता। मैं एक बार रिकॉर्डिंग कराने के लिए बनारस गया था। तो हमारा रिकॉर्डिंग 2 बजे टाइम था। तो हम पैदल ही जा रहे थे वहाँ महबूबगंज के पास से। तो हमने सोचा भाई समय 2 घंटे का, दूसरे गली से चलते हैं, इंतजाम है। तो मैं जा रहा था एक गली से, तो उसी गली में एक और गली लिखी थी। तो हमें प्यास लगा था, मुझे कहाँ पानी पिए, कहीं रुकते हैं। अचानक गली में पता लगा एक कमरा था, उसमें लता मंगेशकर फोटो चिपका हुआ था। दूर से मैं दिखा तो ढोल वोल भी था। हमें सोचा कोई कलाकार होगा लगता है। बहुत संकोच करते हुए अंदर गए। जब वहाँ गए तब देखिए एक आदमी था, अपना ढोल साफ होकर रहा, बहुत ढोल सामान रखा था और सभी कलाकारों की फ़ोटो। हमने बोला भाई क्या है? कहें भाई जी हम लोग कलाकार हैं। मनोज तिवारी उस समय थे और उस समय उनका एक ही 2 गाना आया था। तो हम बोले भाई कैसे होगा, हमारा काम बताइए, हम लिखते हैं और गाते भी हैं। कहे देखिए अभी उस समय मोबाइल नहीं रहता था, ये उनके पास एक घड़ी था हाथ में। बोलते थे देखिए बज गया ना, आप निकल चुके हैं, आधे घंटे में आ जाएंगे, हमको जाना है बिहार। कोई वहाँ कार्यक्रम होने वाला था, मतलब साप्ताहिक वहाँ पे। तो बोलेगा आप चलिए, तो वहीं मुलाकात करते हैं और आपका जो बात करना कर लीजिए, परिचय हो जाएगा। तो मौका था, लेकिन हम अपने रिकॉर्डिंग से गए थे। रिकॉर्डिंग करा के लौटना था शाम तक। और एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते भी थी, मरियाहू में। कौन सा विद्यालय था? उस समय था गौशाला में चलता था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जो इस समय नहीं चल रहा वहाँ पे, बंद हो गया है। हाँ इस समय बंद है। तो वहीं पढ़ाते थे। हमने सोचा कि अब जाएंगे बिहार, 1 हफ्ता समय लगेगा। तो बोले चलिए हम आपका कार्यक्रम करा देंगे, अब गीत लिखा करिए, दिया करिए, उनको पसंद है गाएंगे। लेकिन क्या है कि ना फिर मौका नहीं मिला, हम छोड़ दिए उसमें। हमने कहा भाई आप जाइए। अगर एक दिन की बात होता तो हम चले जाते गाड़ी से उनके साथ, दूसरे दिन चले जाते, लेकिन समय नहीं था, 1 हफ्ता रुकना पड़ता, हम छोड़ दिए फिर। तो वो कनौजिया प्रजापति क्या बताए थे, वो 4 लोग थे, उनकी भी एक स्टोरी है। वो लोग बोले हम लोग कमाने के लिए निकले थे बाहर, लेकिन हमारी मुलाकात उनसे हो गई और हम लोग ढोलक बजाना जानते थे। और लोग धीरे धीरे हम सभी 4 लोग उनके टीम में ही हैं, अभी तक भी हैं वो।
अच्छा, अभी तक है परिचय आपका? जी। अच्छा, ये बताइए कोई आपका कोई गाना जो हो जो लोगों के अंदर गुनगुनाने वाला हो, कोई है? देखिए, हम ज़्यादातर लोकगीत गाते हैं। अब फूहड़ गानों से हम परहेज करते हैं। हमारे पिताजी जब थे वो बोलते थे, बेटा कभी ऐसा गाना मत लिखना न गाना जो अश्लीलता लगे समाज में, चले कम, फेमस नहीं होगे चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ मत देना फेमस चक्कर में तुम खराब लिख दो। तभी से हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। जितना गीत हम लिखे हैं अब तक, हम कोशिश करते हैं कि कोई अश्लील गीत ना हो। हमारा गीत ऐसा होता है पूरे परिवार सब लोग सुनिए। और जैसे लोकगीत हुआ, बहुत कई विधाएँ होती हैं, सुगम संगीत हुआ, और लोग विधा भी गाते हैं और गज़ल भी लिखते हैं, भजन भी लिखते हैं, गाते भी हैं। तो ऐसे बहुत गीत हैं। लेकिन आज के ज़माने में आप जो बात किए कि अश्लीलता पे हमको गाना नहीं गाना है, लेकिन छलकत मोर जवनिया, ये सब, और रातें दिया बुता के क्या क्या, ये सब गाने ये सब तो गाने हैं। देखिए बाब, आपने बात छेड़ दिया तो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो गीत लिखते हैं आजकल राइटर, और ये लोग दो अर्थी गाने लिखते हैं। जहाँ से पास होता है ये क्या करते हैं कि दो अर्थ चुन कर रखे रहते हैं। जो असली अर्थ है वो सही होता है, असली अर्थ वो दिखाते हैं और उसी अर्थ में पास होता है। और बाकी जनता जो है असली अर्थ को नहीं समझ के दूसरे अर्थ को आती है और उसमें आनंद लेती है, उसी वजह से गाना चल जाता है, जबकि ये गलत है। आपको कहना कि ये गलत है। लेकिन बीच में एक गाना आया था, अवधेश प्रेमी बिहार का है, सैलेंसर छुआए, गाना आप सुने होंगे जी, बहुत पुराना है जी। लोग ये सब तो भी अगर सही तरीके से देखा जाए तो गलत है, गाना अश्लीलता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस गाने पर हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम गाना हमें याद भी नहीं है ना पूरा सुने हैं। लेकिन एक गाना दिनेश लाल गाए थे निरहुआ जी, वो दुल्हन रही बीमार निरहुआ सटल रहा, ये गाना था, बहुत चला। तो अब पब्लिक ये समझती है कि यहाँ सटने की बात है, यहाँ लव की बात है, ज़्यादा आज ये सब कुछ नहीं है। उस गाने में हमें जहाँ तक ज्ञात है जैसा होना चाहिए भाई, जो किसी की पत्नी अगर बीमार है मान लीजिए, और पति का फर्ज है कि 24 घंटे जहाँ तक ज़्यादा समय दे, उसका ध्यान रखे, हमेशा उसके पास रहे। फटिंग मतलब उसके पास रहे, इस कहने का मतलब ये है। अब पब्लिक के दूसरा अर्थ निकाल लेती है तो गलत है ना। अच्छा, अभी आप यूट्यूब पे लगातार लगे हुए, आपका क्या चैनल का नाम है? पंचदीप मौर्य हमारे चैनल का नाम है। अच्छा, आप एक्टिव हैं? जी। आपके घर वाले सपोर्ट आपको कर रहे हैं? जी, सभी लोग करते हैं। सभी लोग। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? हमारे बच्चे जो 12 में पढ़ते हैं। हाँ। और पढ़ लिख भी रहे हैं और पूरा परिवार सपोर्ट करता है। क्योंकि हमारा शौक़, हम भी चाहते हैं बच्चे हैं अगर किसी को शौक़ है तो भी करे। यहाँ तक हमारा एक भाई है वो भी लिखता है। हमारे घर में 3 लोग हैं, सभी लोग लिखना जानते हैं। अच्छा, आपके घर में सब लिखने वाले ही हैं? जी जी, 3 लोग लिखते हैं। हमारा एक छोटा भाई वो भी लिखता है और एक हमारी बहन है वो भी लिखती है। क्या है कि ना, एक होता है जिसके घर में जो लिखने वाले होते हैं, गाने वाले, अक्सर उसमें घर में ऐसे लोग प्रगत कर जाते हैं, आ जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ, समाज में अभी अश्लीलता की बात कर रहे थे, क्या है कि गाने लिखा जाए, गाने जो भी लिखते हैं लिखें, सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से न अश्लील गाने लिखें, ना उस प्रकार का रोल करें। क्योंकि देखिए आजकल समाज में क्या है कि अभी शादी विवाह मौके पर देखिए डीजे बजता है, वही अश्लील गाने बजते हैं, और उसमें नहीं लोग देखते हैं कि वहाँ पे आपकी बहन है, बेटी है, नात रिश्तेदार सब आस पास खास लोग होते हैं। ऐसे मौके पर कतई वो गाना नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ये बताइए सर, जब ऑर्केस्ट्रा आता है, जब आप लोग जाते हो देखने, तब तो नहीं कहते हो कि गलत नाच रही है? नहीं, देखिए ये गलत बात है। हम तो जाते ही नहीं भाई, हम नहीं कभी ऑर्केस्ट्रा नहीं देखा है। कभी नहीं। यहाँ तक कि कहीं शादी में गए होंगे तो भी नहीं देखते। अब जाने वाले जाते हैं भाई, नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक जाने वाले के पास बच्चे गए हैं 8 साल 10 साल का, वो भी ज़बरदस्ती देख रहे हैं। लेकिन तो देख रही है जनता, तभी वो दिखा रहे हैं ना। उस पर आप बोलिए, जनता की भी तो कुछ है उसमें रोल। हाँ, जनता का भी रोल है कि भाई अगर पहले बार जाना नहीं चाहिए, अगर जा भी रहे हैं तो अपने कम से कम बच्चों को न ले जाएं, इस चीज़ को दिखाएं। बच्चे प्रभाव पड़ता है, उनके मानसिक जो है प्रभाव पड़ता है, उनके मन में पढ़ने की भावना कम होने लगती है। हम ये चाहते हैं कि भाई ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो है कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं, हाँ चीज़ है, लेकिन जो बड़े हैं, कोई काम नहीं कर चुके हैं, भविष्य में कुछ नहीं करना है, अपना टाइम पास 2-4 घंटे देख लिए, ठीक है। अब कहीं बच्चों के लिए बाहर जा कर के वो खुद देखें, पूरी रात देखें, इससे संस्कार ख़त्म हो जाता है। और जो स्टेज पे खड़े होकर 100 नोटियाँ फेंकते हो। अब देखिए, अभी आपने कहा ना, अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं, बिगड़े माँ बाप के ऐसे औलादें होती हैं जो कंट्रोल से बाहर होती है, ऐसा कुछ कर जाती है, उस पर नहीं बोलना चाहते। कारण क्या है कि ना,
अब माँ बाप ही जब ऐसे हैं, जिसका माँ बाप ऐसा है, अब नहीं करना चाहिए ना। वहाँ तो कोई कहते हैं भाई एक दिन की बात नहीं, हकीकत वो बढ़ावा देना गलत होता है समाज के लिए। चलिए ठीक है, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद जौनपुर सिकरारा की। जय हिंद, जय भारत।